वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Thank you, esteemed dignitaries. The lamp symbolizes enlightenment, positivity, and beginning of new possibilities. Let's have a huge round of applause. हम लोग वेट करेंगे, आप कोई कीजिएगा. Give a huge round of applause to the great prize and administrator. I declare. एक मिनट आता है बोलिए ना. अरे वीडियो वैसे करेंगे क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बोलिए. अवेटा आईवीएफ सेंटर का 7 साल पूरा हो गया मैम, और लोगों की जो है चेहरे पर सामने दिख रहा था कि कितना प्रसन्नता है. क्या कुछ कहना चाहिएगा मैम आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो आप लोगों के बारे में बात करके धन्यवाद देना चाहती हूँ. पेशेंट्स का जो अपनी जिंदगी की सबसे डिफिकल्ट जर्नी में हम लोगों को मौका दिया, हमारे सारे लोगों दिया है और सक्षम रहे. जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभी एक नया ओनर ART बैंक जो आया वो बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना गेम चेंजर साबित होगा, ये आपको ये बिहार में नहीं, एक ग्लोबल प्रॉब्लम होने जा रही है. क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि देखो कैसा है कि अब लड़कियाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं. अब पढ़ाई लिखाई करने में सबकी शादी क्योंकि शादी 30 साल के बाद होती है. सबको ज़रूरी है कि वो अपनी गोल्डन फर्टिलिटी विंडो मतलब 23 से 29 साल या मैं ये कहूँ कि 30 साल के पहले या 30 साल के आसपास अगर वो माँ नहीं बनना चाहती, शादी नहीं करना चाहती किसी भी कारण से, तो अपने अंडों को किसी अच्छे ART बैंक में फ्रीज करा लें. क्योंकि बाद में बढ़ती उम्र के साथ अंडों की संख्या, क्वालिटी सब खराब होने लगती है. तो एक तो ये हो गया कि सब लोग इतना लेट से शादी कर रहा है, करियर ओरिएंटेड हो गया है, और जब उन्हें पता चलता है 35-38 साल में कि अब मैं माँ बनने जाऊँगी, उन्हें पता चलता है वो बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके अंडे खराब हो गए. तो इस जानकारी के अभाव में बहुत लोग ये अपने गोल्डन फर्टिलिटी विंडो को मिस कर जाते हैं. तो इसलिए भी ART बैंक की तरफ से दूसरा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डोनर गैमेट्स की ज़रूरत होती है, और हमारे देश में ART एक्ट है. इसके अंतर्गत कुछ नियम कानून है कि कैसे कोई डोनर गैमेट्स ले सकता है. उसके लिए भी ART बैंक की जरूरत है. और हमारे साथ ही डॉक्टर चारुदत्त जोशी सर जो इंदौर से आए हैं, और इन्हीं के साथ G-String इंडिया ART बैंक के कोलैबोरेशन में अवेटा आईवीएफ के प्रांगण में हम लोग ART बैंक की शुरुआत की है. और इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ चारुदत्त जोशी सर का. और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैसे सारे पेशेंट्स जो अपना फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, मतलब अंडे शुक्राणु फ्रीज कराना चाहते हैं, या किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर वो यंग हैं और बाद में अपना प्रेगनेंसी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से पहले वो अपने अंडे फ्रीज करा सकते हैं. और इस कंडीशन में किसी को भी जैसे होता है ना कि आउट ऑफ पटना बिहार नहीं जाना होगा, तो यहाँ पे उनको ये सुविधा मिलेगी. जी मैम, एक चीज़ जो है जो जैसे कि ART हो गया, माइक्रो TST हो गया, PGT हो गया, इतनी सारी आधुनिकीकरण होने के बावजूद IVF की 100% की गारंटी है. क्या करें? बिल्कुल नहीं है क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट 47 ईयर हो चुके हैं फर्स्ट आईवीएफ को 1978 में हुआ है. उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं. लेकिन हम लोग जैसे पहले क्या था, भ्रूण बना सकते थे, 100 में से 2-4 बनते थे. तो ब्लास्टोसिस कन्वर्सन अब 70-80% हो गया, मतलब भ्रूण की क्वालिटी नंबर सब बढ़ गया है. हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो निकाल सकते हैं कि वो बीमार भ्रूण है या हेल्दी भ्रूण है, ठीक है. लेकिन जब हम बच्चेदानी में उसका ट्रांसफर करते हैं तो जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है उसको समझना इट्स नॉट पॉसिबल. अभी भी ऐसे कोई टेक्निक नहीं है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कोई चिप जैसा हम बच्चेदानी में या महिला के बॉडी में लगा दें और उसका मॉनिटरिंग करें. अभी ये एडवांसमेंट नहीं हुआ है. इसलिए अभी भी 200 से भी ज़्यादा कारण हो सकते हैं कि इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, और इसी वजह से. अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारे अभी कानून भी जो है तरह की उसमें भी इस तरह से अभी जो है ART को सुचारू रूप से कैसे
ART बैंक है वो रजिस्टर्ड है और वो सारे जो सरकारी मानक हैं, मापदंड है, सब पे इनका होकर सर्टिफिकेशन हो चुका है। तो इन्हीं के सुपरविजन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसी वजह से, ताकि हम लोग सारे गाइडलाइंस एज पर द एक्ट, एज पर द रूल फॉलो करें। मैम गाइडलाइन की बात क्या कुछ कहना चाहिए? गाइडलाइन की बात करें तो मैम IVF में आना तो लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेसी को लेकर के डर के मारे नहीं आते हैं, तो वो लोगों के लिए एक बार क्या आप सांत्वना दें? जिसको भी प्रॉब्लम है कंसीव करने की, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें छुपाने और करने या फिर नहीं आने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। ना ये इक्विपमेंट बहुत जानलेवा है या बहुत खतरनाक है, बहुत पेनफुल है, ऐसा भी नहीं, बहुत कॉस्टली भी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल हो गया है और बहुत ही ग्रेसफुली, गोपनीयता के साथ, रेस्पेक्टफुली उस कपल को हम लोग ट्रीट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो अगर इसको दिक्कत हो बिल्कुल आए हम लोग। इसमें कितना % चांस रिस्क का रहता है कि अगर IVF कर रहे हैं इसके वजह से कोई नुकसान हो? थोड़ा सा उसमें जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले क्या था कि फिजिशियन होते थे, फैमिली डॉक्टर। अब हर कोई पेशेंट, खांसी वाला भी वहाँ जा रहा है और सर्दी हुई तो भी जा रहा है, इनफर्टिलिटी वाला भी जा रहा है। इनफर्टिलिटी ऐसे थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम है और वो पब्लिक जो है, जो पेशेंट है, वो उतना शेयर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर मिल जाओ, आप बोला आप यहाँ कैसे आ गए, ये एक नॉर्मल सवाल होता है। तो इसलिए आजकल इसके सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स हैं, जैसे ये टोयोटा IVF है, तो ये हम यहाँ पर IVF कराने में लगते हैं। यहाँ से जो पेशेंट आएगा उसकी भी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे और ये है कि इसमें कोई और लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं। पेशेंट की प्राइवेसी को भी उतना इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी यदि पेशेंट चाहता है तो हमें करना पड़ेगा। इसी के लिए ऐसे स्पेशलाइज सेंटर्स बने हैं। जैसे कुछ कम उम्र की लड़कियां तो ठीक है, नेचुरल है, लेकिन जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो लड़कियां क्योंकि शादीशुदा नहीं है और ज़्यादा उम्र में शादी करना चाह रही हैं, तो अगर वो अपने अंडों को सेव रखना चाह रही हैं तो उसके लिए ये तो उल्टा हो गया ना, वो वैसे ज़्यादा एज हो गई है उनकी, तो उन्होंने ज़रूर करा लेना चाहिए। क्योंकि उसके बाद एक पर्टिकुलर साल, जैसे 30-35 साल की उम्र तक आते आते जो है वो अंडों की क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। मतलब जो बेस्ट टाइम होता है अंडों को फ्रीज करने की, वो 23 साल से 29 साल होती है। ठीक है, तो अगर आपको शादी नहीं करना है या बच्चे नहीं करना, तो 35 साल में फ्रीज कराने का सही समय नहीं है। आपको 30 साल से प्रेफरेबली पहले कर लेना चाहिए जी, अगर आपको पोस्टपोन करने का प्लान है अपना बच्चा करने का प्लान। अगर जो हम बच्चे के लिए अंडा सेव करके रखते हैं, तो क्या उसके होने वाले बच्चे की मानसिक या शारीरिक पे कोई प्रभाव पड़ेगा? वो सब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही। अगर पुरुष अपना अंडा को सेव रखना चाह रहा है, तो उसके लिए शुक्राणु को जो सेव करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अपने आगे कुछ पेपर साइन करने होते हैं, आप अपने सिविल सर्टिफिकेट करा सकते हैं। गवर्नमेंट के अनुसार आप अभी मैक्सिमम 10 ईयर्स तक अपने क्या ठीक है। खास करके पुरुषों को जरूरत होती है अपना माइक किसके पास है? खास करके थोड़ा लाउडली बोलेगा। खास करके उन पुरुषों को जरूरत होती है शुक्राणु अपना प्रिजर्व कराने का। जैसे कि कोई भी मेल अगर किसी कैंसर से अगर सफ़र कर रहा हो, उसको रेडिएशन या कीमोथेरापी की जरूरत हो, तो बिफोर स्टार्टिंग कीमो और रेडिएशन थेरापी आप अपने स्पर्म को प्रिजर्व करा दें, क्योंकि रेडिएशन से और कीमोथेरापी से आपके सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं, तो आपका शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आप अगर उसको प्रिजर्व करा लेते हैं, तो जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो आप अपने डॉक्टर अजित हैं हमारे चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यही होते हैं वो भ्रूण वैज्ञानिक जो भ्रूण बनाते हैं और देखभाल करते हैं उस भ्रूण की जाके। इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है प्रक्रिया में। हो गया।